रात के ठीक 12:03 पर पुरानी हवेली की दीवारों से काली धुआं सी परछाइयां रिस रही थीं। टूटे झूमर अपने आप हिल रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। हॉल के बीचों बीच जमीन पर आग का एक गोल घेरा जल रहा था। उस घेरे के अंदर बैठे थे दर्जनों जिन, लंबे टेढ़े हाथ, उल्टी मुड़ी गर्दनें और आंखें जो पलकों के बिना थीं। उनके सामने खड़ा था उनका मास्टर, उस्ताद जर्रार। उसकी ऊंचाई छत को छू रही थी। चेहरे की जगह सिर्फ काला साया था, जिसमें 2 लाल अंगारे तैर रहे थे। उसके हाथ में इंसानी चमड़ी से बनी एक पुरानी किताब थी, जो खुद ब खुद फड़फड़ा रही थी। आज का पाठ। उसकी आवाज चारों दीवारों से एक साथ गूंजी। डर को आत्मा से अलग करना। एक छोटा जिन कांपते हुए बोला, उस्ताद, अगर इंसान दुआ पढ़ ले तो? उस्ताद जर्रार की गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। तो उसकी जुबान पहले गायब होती है। इतना कहते ही आग के घेरे में एक इंसान प्रकट हुआ। आंखों पर पट्टी, हाथ पैर जकड़े हुए। उसकी चीखें हवेली की छत से टकराकर वापस गिर रही थी। ध्यान से देखो, उस्ताद फुसफुसाया। डर पहले उसकी सांसें तोड़ेगा, फिर उसका साया। अचानक उस इंसान का साया दीवार से अलग होकर जिंदा हो गया और अपने ही मालिक का गला दबाने लगा। सारे जिन ताली बजाने लगे। तभी हवेली का असली दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। एक और इंसान टॉर्च लेकर अंदर आया। सभी जिन चुप हो गए। उस्ताद जर्रार धीरे से मुस्कुराया। आज की क्लास में नया एडमिशन आ गया है। अगली सुबह उस हवेली की दीवारों पर नाखूनों से लिखा मिला, हम अभी भी पढ़ रहे हैं, अगला नंबर तुम्हारा है।